हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोग सीखे थे उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक क्या चीज़ होती है एवं उसके प्रकार के बारे में भी सीखे थे। आज हम लोग उत्प्रेरक के गुण के बारे में सीखेंगे। उत्प्रेरक का क्या गुण है, उत्प्रेरक में क्या प्रॉपर्टीज है, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट सीखेंगे। तो चलिए, पहला गुण है अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती है। जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तब उत्प्रेरक जैसे हम प्रयोग करते हैं, उत्प्रेरक जिस रूप में प्रयोग करते हैं उसी रूप में हमको मिल जाता है, अर्थात रासायनिक रूप से क्या होती है, अपरिवर्तित होती है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, N2 की अभिक्रिया जब H2 के साथ कराते हैं तब अमोनिया गैस बनती है। क्या बनती है? अमोनिया गैस बनती है। लोहा उत्प्रेरक की उपस्थिति में लोहा चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, N2 की अभिक्रिया जब H2 के साथ कराई जाती है तो अमोनिया बनता है। उत्प्रेरक रूप में हम लोहा का प्रयोग करते हैं। तो जिस रूप में लोहा का हम प्रयोग करते हैं, लोहा पुनः हमें मिल जाती है। जितना मात्रा हम लोहा का प्रयोग करेंगे उतना मात्रा मिल जाएगी। रासायनिक रूप से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगी, रासायनिक रूप से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगी। लेकिन हो सकता है टेम्परेचर के कारण अवस्था लोहा का चेंज हो जाए। लोहा यहाँ पर ठोस अवस्था में हो सकता है लोहा अब जो हमको मिलेगा वो द्रव अवस्था में मिलेगा, अर्थात पिघला हुआ मिलेगा। लेकिन रासायनिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि डिफिनेशन भी हम जानते हैं, उत्प्रेरक का डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। वैसे पदार्थ जो स्वयं में परिवर्तन किए बिना अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देती है, अर्थात उत्प्रेरक अपने में खुद में कोई परिवर्तन नहीं करती है। चलिए, दूसरा पॉइंट है उत्प्रेरक अभिक्रिया में खर्च नहीं होती है। जब अभिक्रिया होती है तो हम उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं तो वह खर्च नहीं होते, कंज्यूम नहीं होती है। जैसे अगर मान लीजिए 1 ग्राम उत्प्रेरक यहाँ इस अभिक्रिया में प्रयोग किए हैं तो हमें उत्प्रेरक लोहा जो है अंत में अभिक्रिया जब पूर्ण हो जाएगी तो 1 ग्राम लोहा मिल जाएगा। नहीं अभिक्रिया करेगी यह, नहीं यह खर्च होगी। जितना मात्रा दिए तो उतना ही मात्रा मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है अवस्था चेंज हो जाए। चलिए, तीसरा पॉइंट, उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। जब हम उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं तो उत्प्रेरक बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, बहुत ही कम मात्रा की जरूरत होती है उत्प्रेरक की किसी अभिक्रिया की गति को परिवर्तित करने के लिए। किसी अभिक्रिया गति को हमको बढ़ाना होगा या घटाना होगा तो बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता होगी। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर मान लीजिए हमें 2 kg अमोनिया प्राप्त करना है, 2 kg अमोनिया प्राप्त करना है तो हो सकता है आपको 1 ग्राम लोहा या आधा ग्राम ही लोहा मात्र लगेगा उत्प्रेरक रूप में। ऐसा नहीं है 2 kg ये भी लगेगा, ऐसा कभी नहीं होता है कि उत्प्रेरक बहुत ही कम मात्रा में इसकी जरूरत होती है किसी अभिक्रिया की गति को परिवर्तित करने के लिए। चलिए, नेक्स्ट है आपका उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है। उत्प्रेरक की जो क्रिया होती है विशिष्ट होती है, अर्थात किसी विशेष अभिक्रिया के लिए किसी विशेष उत्प्रेरक का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर अमोनिया जब बना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से, तो यहाँ पर लोहा का ही प्रयोग या यहाँ पर दूसरे उत्प्रेरक का प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक चीज और, ऐसा नहीं है सभी अभिक्रिया के लिए और कोई भी अभिक्रिया में अगर हमको उत्प्रेरक का जरूरत पड़ेगा तो वहाँ लोहा का ही प्रयोग करेंगे, ऐसा भी नहीं है, विशिष्ट होती है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का जब विघटन करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और HCl प्राप्त होता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। क्या मिलता है? ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर हम उत्प्रेरक रूप में MnO2 का प्रयोग करते हैं और टेम्परेचर हमें 380 डिग्री सी जरूरत होती है। तापमान कितना जरूरत होती है? 380 डिग्री सी तापमान की जरूरत होती है। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं है इस अभिक्रिया के लिए भी लोहा हम Fe का ही प्रयोग करेंगे, इस अभिक्रिया के लिए Fe का उत्प्रेरक का ही प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं है। यानी कि वो डिपेंड करता है अभिक्रिया कैसा है। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए अपना अपना उत्प्रेरक हो सकता है, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए अपना अपना उत्प्रेरक होता है। यानी कि उत्प्रेरक की जो क्रिया होती है विशिष्ट होती है। किसी विशेष अभिक्रिया के लिए किसी विशेष उत्प्रेरक का ही आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है जैसे लोहा ही सभी अभिक्रिया के लिए लोहा ही प्रयोग करेंगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। चलिए, नेक्स्ट है उत्प्रेरक साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करती है। उत्प्रेरक जो है किसको प्रभावित नहीं करती है? साम्य अवस्था को, इक्विलिब्रियम स्टेट को प्रभावित नहीं करती है। इक्विलिब्रियम स्टेट को प्रभावित नहीं करती, कैसे ये समझ लेते हैं। इस अभिक्रिया को हम
उत्क्रमणीय अभिक्रिया बना देते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, आप समझिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। इस अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया बना दिए हैं। यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब यह है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बनाती है, फिर जब अमोनिया का विघटन करेंगे तो पुनः हमको नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिल जाएगा। यानी कि इससे ये बना सकते हैं और इससे फिर ये बना सकते हैं। ये वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों तरफ से होती है। यानी फॉरवर्ड अभिक्रिया होती है और बैकवर्ड भी अभिक्रिया होती है। अब समझना है सम्य अवस्था को प्रभावित कैसे नहीं करती है उत्प्रेरक। जैसे लोहा का प्रयोग किए हम फॉरवर्ड, यानी कि जब अमोनिया बनना होता है तो हम लोहा चूर्ण का प्रयोग किए हैं, तो ये लोह चूर्ण यहाँ पर अभिक्रिया गति को बढ़ाने का काम करती है। जिस स्पीड से यह अमोनिया बनेगी उसी स्पीड से ही, उतना ही स्पीड से ही अमोनिया का विघटन भी होगी। कौन कर रहा है ये काम? लोहा कर रहा है। यानी कि जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उसी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन होगा। मान लीजिए फॉरवर्ड रिएक्शन दुगुनी गति से होती है, जब लोहा डाल दिए तो अभिक्रिया की गति क्या हो गई? दुगुनी हो गई। तो बैकवर्ड रिएक्शन भी यानी अमोनिया का विघटन भी करेंगे तो भी वो भी दुगुनी गति से ही होगी। समझ रहे हैं? यानी कि सम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करते। जिस स्पीड से फॉरवर्ड होगा उसी स्पीड से बैकवर्ड भी होगा। जिस स्पीड में लोहा फॉरवर्ड गति को प्रभावित करेगा उसी स्पीड में लोहा बैकवर्ड भी गति को प्रभावित करेगी। चलिए नेक्स्ट, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करती है। उत्प्रेरक जो होती है अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करती है। अभिक्रिया हो रहा है तब वह गति को बढ़ा सकती है या घटा सकती है। जैसे मान लीजिए ये अभिक्रिया नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं है लोहा डालेंगे तब होने लगेगी। ये अभिक्रिया मान लेते हैं ये अभिक्रिया नहीं हो रही है, अमोनिया नहीं बन रही है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अभिक्रिया नहीं कर रही है, मान लेते हैं सपोज दैट। तो ऐसा नहीं है लोहा डालेंगे तो हमें अमोनिया गैस प्राप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये होता है अभिक्रिया हो रही है, धीमी गति से हो रही है। अब हम लौह चूर्ण का प्रयोग करेंगे जो उत्प्रेरक का काम करता है, यह गति को बढ़ा देगी या हो सकता घटा सकती है। यानी कहने का मतलब यह है यहाँ पर उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करती है। अभिक्रिया हो रही है तब वह गति को बढ़ा सकती है या घटा सकती है। अभिक्रिया नहीं हो रही है तो उत्प्रेरक डालने से ऐसा नहीं है जो अभिक्रिया होने लगेगी। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट 7 नंबर, उत्प्रेरक अनुकूलतम ताप पर अधिक प्रभावी होती है। उत्प्रेरक जो होती है एक निश्चित टेम्परेचर पर ही अच्छे ढंग से काम करती है। जैसे इस अभिक्रिया के लिए अनुकूलतम ताप है 380 डिग्री सी। 380 डिग्री सी टेम्परेचर देते हैं तो MnO2 इस अभिक्रिया गति को बढ़ा देती है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। इस अभिक्रिया के लिए अनुकूलतम ताप 380 डिग्री सी है, यानी MnO2 380 डिग्री सी पर अच्छे ढंग से काम करती है, अर्थात अभिक्रिया गति को बढ़ाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है वर्धक। वर्धक के बारे में हम लोग सीखेंगे। वर्धक क्या होती है? हम लोग को सीखना है अब वर्धक, प्रमोटर। प्रमोटर क्या होती है वो सीखना। तो चलिए लिखते हैं वर्धक, वर्धक, प्रोमोटर, प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या होता है जान जाइए। प्रोमोटर का काम है उत्प्रेरक के क्षमता को बढ़ा देना। उत्प्रेरक के उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देना। यह प्रमोटर उत्प्रेरक नहीं होता है, यह उत्प्रेरक का काम नहीं करेगा, लेकिन उत्प्रेरक की शक्ति को, उत्प्रेरक के काम को, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, नाइट्रोजन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तब अमोनिया गैस बनती है। क्या बनती है? अमोनिया गैस बनती है। इसमें हम लौह चूर्ण उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं किसका प्रयोग करते हैं? लौह चूर्ण का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है। अब हम वर्धक के रूप में मोलिब्डेनम का प्रयोग करते हैं। मोलिब्डेनम धातु, MO जो है मोलिब्डेनम धातु है। मोलिब्डेनम, 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 मोलिब्डेनम
धातु है MO। यहाँ पर MO क्या काम करता है, लोहा के क्षमता को बढ़ा देता है, लौह चूर्ण की क्षमता को बढ़ा देता है। यानी कि यहाँ पर उत्प्रेरक Fe का काम, पहले समझ लीजिए Fe का क्या काम था। Fe का काम है जो इस अभिक्रिया की गति को बढ़ा देना। ये अभिक्रिया मंद गति से हो रही थी तो लौह चूर्ण डाले, अभिक्रिया गति को बढ़ा दिया, अर्थात ये उत्प्रेरक का काम किया। और जब MO डाल दिए तो MO मोलिब्डेनम इसके क्षमता को बढ़ा दिया, उत्प्रेरक के उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा दिया। यह और अच्छे ढंग से लौह चूर्ण और अच्छे ढंग से काम करने लगेगी। कौन क्या इसके अच्छे ढंग से कम करने के लिए कौन उत्तरदायित्व हो गया, मोलिब्डेनम। तो यहाँ पर हो गया आपका मोलिब्डेनम वर्धक, Fe हो गया आपका उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम क्या हो गया आपका वर्धक। मोलिब्डेनम वर्धक का काम किया। परिभाषा समझ लीजिए, वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक के उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देता है लेकिन स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करता है, वर्धक कहलाते हैं। अब हम सीखते हैं उत्प्रेरक विष। क्या सीखेंगे, उत्प्रेरक विष के बारे में सीखेंगे। उत्प्रेरक विष क्या होती है, उत्प्रेरक विष, केटेलाइटिक पॉइजन, केटेलाइटिक पॉइजन, उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष का काम क्या जान लीजिए, ये उत्प्रेरक के क्षमता को कम कर देता है या नष्ट कर देता है। उत्प्रेरक क्षमता को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए हम वही रिएक्शन लेते हैं, नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं लौह चूर्ण की उपस्थिति में, तो अमोनिया गैस बनती है। क्या बनती है, अमोनिया गैस। यहाँ पर हम इस लौह चूर्ण का क्या काम है, अभिक्रिया गति को बढ़ा देना। अब हम उत्प्रेरक विष का प्रयोग करते हैं, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करती है, लोहा के क्षमता को नष्ट कर देती है। हमें मान लीजिए अभिक्रिया गति को नहीं बढ़ाना है, लौह चूर्ण डाल दिया, लौह चूर्ण डाल दिए हैं और अभिक्रिया गति तीव्र हो गई, हमको अभिक्रिया गति को नहीं बढ़ाना था, तो क्या डाल देंगे, H2S डाल देंगे, लोहा की क्षमता क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अर्थात फिर समझ लीजिए उत्प्रेरक विष का परिभाषा, वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक के क्षमता को नष्ट कर देता है उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। तो यहाँ पर Fe आपका उत्प्रेरक है, Fe क्या है, उत्प्रेरक, और H2S किसका काम किया, उत्प्रेरक विष का काम किया, उत्प्रेरक विष का काम किया। कौन, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। और एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण कराते हैं प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। इस अभिक्रिया के लिए इस प्लेटिनम धातु के उत्प्रेरण क्षमता को नष्ट करने के लिए आर्सेनिक सल्फाइड का प्रयोग करते हैं, AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड। तो Pt आपका हो गया उत्प्रेरक, Pt हो गया आपका उत्प्रेरक, और आर्सेनिक सल्फाइड हो गया आपका AS2S3 आपका क्या हो गया, उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष का काम किया। तो उत्प्रेरक विष का काम है उत्प्रेरक के क्षमता को नष्ट कर देना। उत्प्रेरक विष का क्या काम है, उत्प्रेरक की क्षमता को नष्ट कर देना। तो चलिए आज इतने तक, फिर नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे।